सो एज़ वी नो ईरान और यूएस के बीच अभी टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। स्पेशली अभी ईरान में जो बहुत सारे प्रोटेस्ट्स हुए और उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट को जिस वायलेंट तरीके से सप्रेस करा, उसके बाद फिर यूएस कई सारे एक्शंस ले चुका है और थ्रेटन कर चुका है ईरान को दैट अगर ईरान और भी एक्शंस लेता है सिविलियंस के खिलाफ, तो यूएस अटैक कर सकता है ईरान पे। और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं बट अभी हाल में फिर ये न्यूज़ भी आना शुरू हुआ हुआ था दैट ईरान और यूएस के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी की वजह से एक प्रोबेबल मीटिंग हो सकती है, जिसमें दोनों कंट्रीज बात करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे सालों बाद। तो उससे रिलेटेड और भी बहुत बड़े अपडेट्स आ रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि सच में अभी एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होने वाली है। एज यू कैन सी दिस आर्टिकल ऑफ अल जजीरा, ईरान's president orders to bid to open talks with US. President Pezeshkian announced he has ordered diplomats to seek equitable and fair negotiations as tensions appear to ease. So ईरान के जो प्रेसिडेंट है पेजेस्कियन, वेल आपने इनका नाम में भी नहीं सुना हो बिकॉज इनके पास मेन पावर नहीं है। मेन पावर है सुप्रीम लीडर के पास, हु इज खामेनी। पर ये एक्टिंग प्रेसिडेंट है वहाँ के एंड ऑब्वियसली ये उनके ऑर्डर पे काम करते हैं। सो प्रेसिडेंट पेजेस्कियन ने ये अनाउंस किया दैट ये टेंशन्स को ईज़ करने के लिए अपने डिप्लोमैट्स को दे चुके हैं ऑर्डर दैट वो बात करें यूएस से एंड एक बराबर एंड एक फेयर डील और नेगोशिएशन करें। I have instructed my Minister of Foreign Affairs, provided that the suitable environment exists, one free from the threats of unreasonable expectations, to pursue fair and equitable negotiations, guided by principles of dignity, perseverance, and expediency. Physician wrote. Hmm. तेहरान से ये भी खबर आ रही है मंडे को उन्होंने कहा दैट वो और भी बहुत सारे कंट्रीज से उस रीजन में डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस को देख रहे हैं, जैसे कतर, टर्की, इजिप्ट और ओमान, जिससे कि टेंशन्स ईज हो सके वॉशिंगटन के साथ बिकॉज ये सिर्फ ईरान के लिए प्रॉब्लम नहीं है, उस पूरे एरिया में और भी कई कंट्रीज को इसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे हैं। हालांकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो ये है दैट ट्रम्प डिमांड कर रहे हैं न्यूक्लियर डील की। एज़ वी नो मेन प्रॉब्लम जो है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को ईरान के साथ वो ये है कि उन्हें लग रहा है कि ईरान पोटेंशियली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकता है। और ऑलरेडी बहुत से जैसे नॉर्थ कोरिया एंड देन पाकिस्तान ऐसे कंट्रीज़ के पास जो कि बिल्कुल भी यू कैन से ग्लोबल पॉलिटिक्स में रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ नहीं है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन आ चुके हैं एंड अगर और भी कंट्रीज़ के पास आ गए, तो वर्ल्ड का जो फेयर बैलेंस है वो बिगड़ सकता है एंड न्यूक्लियर वॉर शुरू होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए इवन पिछले साल जो जून में बहुत सारे 12 दिन का बैटल भी हुआ था, उसमें भी मेन रीज़न यही था दैट ईरान के न्यूक्लियर बंकर्स को डिस्ट्रॉय करना था। सो अभी कुछ दिनों पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प और भी चीज़ों को थ्रेटन कर रहे थे और भी चीज़ों से, जैसे बहुत से शिप्स जो हैं यूएसए के वॉरशिप्स वो ईरान के आस-पास आ चुके हैं एंड वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, ऐसा ट्रम्प ने भी कई बार थ्रेटन किया है एंड फिर जो खामेनी है ईरानियन सुप्रीम लीडर, उन्होंने भी ऑलमोस्ट सेम अंदाज़ में जवाब दिया दैट कोई भी अगर अटैक होता है ईरान के ऊपर तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और रीजनल वॉर एक छिड़ सकता है। पर अब ट्रम्प का जो तरीका है थ्रेटन करने का वो थोड़ा बढ़ गया है और अब ट्रम्प डिमांड कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियर डील होना चाहिए, मीन्स जो नेगोशिएशंस होगा उसमें ये भी प्रॉपर डिसाइड करा जाएगा दैट ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेगा या नहीं। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते रहेंगे एंड वी विल कीप ब्रिंगिंग वीडियोज़। थैंक यू।